हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज़ वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग फ्रॉम फेब। कैसा रहने वाला है फरवरी का महीना। क्या मार्केट में बुलिशनेस आएगी या फिर मार्केट एक रीटेस्ट करने के लिए लोअर लेवल्स विच इज़ 96 के 90 के ये रीटेस्ट करने जाएगा। फेब की एक्सपेक्टेशंस हमें जज करनी है कि कैसे हम फेब का बेस्ट फ़ायदा उठा सकें, कैसे हम एक प्रॉपर गेन जो है वो मार्केट से ले सकें। तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आवर टाइम हम चलते हैं कोई क्लीन चार्ट पे। लेट मी चेक। तो अगर मैं इस चार्ट को देखूं, मैं एक बार वीकली टाइम फ्रेम में चलता हूँ। ठीक है, तो ठीक है, दीज आर एनपीओसी लेवल्स, तो इनको थोड़ा सा इग्नोर करना आप। ठीक है, तो बेसिकली मैं ये बताना चाहता हूँ कि एज वी आर हेडिंग टुवर्ड्स फरवरी, वी आर हैविंग अनएम्प्लॉयमेंट नंबर सून। ठीक है, इस वीक के मतलब आई मीन नेक्स्ट वीक जो है फरवरी का जो पहला वीक होने वाला है उसमें हम अनएम्प्लॉयमेंट नंबर्स, लेबर मार्केट में क्या अपडेट है वो अपडेट हमें मिल जाएंगी। ठीक है, तो दैट वुड बी आई वुड से कैटलिस्ट फॉर आर नेक्स्ट मूव इन फरवरी, कि दैट वुड प्रोवाइड अस थोड़ा सा एक आइडिया कि हमें कैसा मूव मिलने वाला है फरवरी में। ठीक है, तो मैंने नोट पैड में पहले से नोट कर दिया है क्योंकि पीपल वर नॉट लाइकिंग कि मैं इसे सामने लिखूं। तो जस्ट फॉर एन ओवरऑल समरी कि बिटकॉइन का जो डिसीजन टाइम है दैट इज़ कमिंग इन फरवरी। आई वुड से फरवरी में मेरे हिसाब से एक पॉसिबल ब्रेकआउट है, एक बड़ा ब्रेकआउट विच कैन टेक बिटकॉइन टू एटलीस्ट 120 के 130 के तक ले जा सकता है। मैं आपको रिलेट करवाऊंगा, मैं थोड़ा सा बैक टेस्ट किया मैंने एंड आई जस्ट गॉट टू नो कि ये जो ब्रेकआउट है ना, इट कैन वर्क लाइक दिस ब्रेकआउट जो आपको पहले हमने देखा है वीकली टाइम फ्रेम में, विच वॉज नियरली अराउंड दिस टाइम फ्रेम, जो ये आपका 23 वाला टाइम था जिसमें काफ़ी टाइम तक बिटकॉइन ने रेंज बाउंड मूवमेंट की थी एंड उसके बाद जो ब्रेकआउट हुआ था वो बहुत बहुत बड़ा ब्रेकआउट हुआ था। ठीक है, जब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था तो इट वेंट टिल 30 से आपका नियरली अराउंड 60 के, और उसके बाद ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ जिसने हमें अभी 95 96 के तक एक प्राइस पहुंचा दिया। अब अगर आप इस प्राइस को देखोगे यहाँ पर, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा पास ले आता हूँ। तो ठीक है, अभी इसको आप एन पी ओ सी हैं ये। ठीक है, ये आपको आई होप आपने ये वीडियो देखी होगी कैसे हम एन पी ओ सी निकालते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आप देखोगे कि बिटकॉइन जो है इसी रेंज में काफ़ी टाइम से ट्रेड कर रहा है, 90 से 108 105 के हायर टाइम फ्रेम में। ठीक है, अब मेरे को लग रहा है कि ये जो ब्रेकआउट है ये पॉसिबल है। ठीक है, एंड दिस विल हैव द कैटलिस्ट जो कि है लेबर मार्केट। तो वी विल हैव अनएम्प्लॉयमेंट नंबर्स, लेबर मार्केट, हमें हमें एक न्यूज़ आएगी फर्स्ट वीक ऑफ फेब में जिससे हम एक आइडिया लगा पाएंगे कि फरवरी में क्या होने वाला है। तो अब मेरे हिसाब से हिस्ट्री के हिसाब से क्या होता है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट और जो लेबर डेटा है उसके पहले टॉप आउट हो जाता है आपका, ये जो लेबर डेटा है ना वो टॉप आउट करता है। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको एक वो दिखाता हूँ। ठीक है, दिस इज़ अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखोगे एंड दैट ओनली वर्क्स इन मंथली और वीकली। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो आप देखोगे दैट इज़ 4.1। तो हो क्या सकता है कि अब अकॉर्डिंग टू माई इन्फॉर्मेशन अनएम्प्लॉयमेंट रेट जब टॉप आउट हुआ है इन पास्ट, बिटकॉइन उसी समय बॉटम हुआ है। ठीक है, तो अब हायर चांसेस है कि इट कैन रिपीट हिस्ट्री एंड इवन इफ द अनएम्प्लॉयमेंट रेट गोज हायर इट कैन सिंपली गोज हायर। ठीक है, इवन इफ आई मीन टू से कि अगर एक्सट्रीम हाई नहीं आता है, लेट्स से अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.1, ठीक है 4.1 4.2 इसी के अराउंड रेंज करता है, तो देर आर हायर चांसेस कि बिटकॉइन विल गो हाई, हाई एज एन 120 के 130 के। दैट इज़ माई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम बिटकॉइन। ठीक है, इन फरवरी कि वी विल ब्रेक आउट एंड वी कैन हेड्स अप टुवर्ड्स 120 के। ठीक है, अब ओनली इस चीज़ को जो रिस्क कर सकती है या फिर इसको
एक एक रोड़ा या फिर यू कैन से एक हर्डल बन सकता है इन बिटवीन, कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम चीज़ें हो जाएं कि लेट्स से 4.4 प्लस ही आ जाए, ठीक है, या फिर एक्सट्रीम लो आ जाए, ठीक है। दोनों केसेस में जैसे रियली लो एंड रियली हाई कैन बी एन इशू विच कैन लीड टू इन्फ्लेशन प्रेशर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर समराइज कर रखा है इस चीज़ को, फालतू में लिखने में टाइम वेस्ट होता, तो दैट इज़ करेक्ट। सो दैट इज मैंने पहले ही अब प्रिपेयर कर दिया, एंड मैं आपको बस ये समझा देता हूँ कि होता क्या है कि जब मार्केट ने पहले एक बहुत बड़ा ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा चार्ट से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। चलो ये तो हो गया आपको डेटा वाइज कि मैंने आपको डेटा समझा दिया कि मैंने डेटा में आपको ये समझाया कि कैसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट का जो टॉप और बॉटम है फ़र्क डालता है बिटकॉइन के प्राइस एक्शन पर, ठीक है। तो अगर मैं आपको इसको चार्ट से थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूं, तो अगर आप चार्ट में देखोगे तो जो यहाँ पर हो रहा है, जो ये रेंज बाउंड मूवमेंट हो रहा है, ये मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा सिमिलर लग रहा है इस मूवमेंट के, जो हमने पहले 2023 में देखा हुआ है, ठीक है। 2023 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, काफ़ी टाइम तक रेंजिंग हुआ एंड एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ, तो ठीक है। तो हम यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही लेके चल रहे हैं, व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि काफ़ी टाइम तक रेंज बाउंड मूवमेंट हो चुका है, और जब अनएम्प्लॉयमेंट नंबर एक ट्रिगर होगा, एक कैटलिस्ट होगा, लेबर मार्केट एक ट्रिगर होगा, तो इट कैन ब्रेकआउट। अब ब्रेकआउट से कहाँ तक पहुँच सकता है, उसके लिए भी मैंने एक ट्राई किया है कि मैं फिब को यूज़ करूँ, तो इतना अच्छे से तो आई कांट डिटरमाइन, बट मेरे हिसाब से अगर मैं देखूं तो 124 कैन बी द न्यू हाई, ठीक है। 124,936 दिस कैन बी अ न्यू हाई स्टिल, आई मीन या, तो 127 124 के आसपास, मतलब ये जो पूरा आपका रेंज रहेगा, आई वुड से ये वाला जो एरिया रहेगा, ठीक है। तो देर आर हायर चांसेस कि ये जो रेंजिंग मूवमेंट है जब ये ब्रेकआउट होगी, तो फिब के अकॉर्डिंग आई थिंक दिस कैन बी अ टॉप, 124 से 127 कैन बी एन एरिया जहाँ पर हम एक टॉप बिल्ड कर सकते हैं इन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम, शॉर्टर नहीं, फरवरी मार्च की एक्सपेक्टेशंस मेरी यही हैं, ठीक है। तो मैंने ट्राई ये किया है कि कैसे मैं आपको लेबर मार्केट अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है इसमें आपको एक आइडिया दे सकूं कि कैसे ये चीज़ें जो हैं बिटकॉइन के प्राइस पे फ़र्क डाल सकती है। ऑल्सो मैंने इस वीडियो में ये डिस्कस किया है कि ये जो मूवमेंट मुझे दिख रहा है, ठीक है, मैं अब पहले फिब को हटा देता हूँ यहाँ से ताकि थोड़ा सा क्लियर व्यू दिखे आपको। मैंने ये डिस्कस किया है कि ये जो आपका यहाँ पर जो रेंजिंग मूवमेंट हो रहा है, जो ये वाला जो मूव है, ठीक है, मैंने अभी मंथली लगा दिया है टाइम फ्रेम में, ये जो मूव है एंड ये जो मूव यहाँ पर हुआ है, ठीक है, कैसे ये मुझे सिमिलर लग रहे हैं, कैसे आई थिंक कि दिस मूव जो ये एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ है ये यहाँ पर भी हो सकता है, एंड उसका एक हाई जो है वो 126 127 हो सकता है, ठीक है। बाकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपको ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स करके एक साइट है, खैर उसके हम डिस्कस हम जब वो आ रहे होंगे तब कर लेंगे, ठीक है। तो आप खुद से सर्च कर सकते हो, अगर आपको कुछ क्वेरी वेरी होगी तो आप मुझे ट्विटर पे टैग कर सकते हो, ठीक है। सो गाइज आई होप यू हैव लाइक्ड आवर एनालिसिस। बेसिकली मेरा आपको ये बताना था कि कैसे मैं फरवरी में क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, प्रिपरेशन भी होगी एक कि कैसे हम बेटर गेंस के लिए हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। बाकी इन केस यू डू वांट टू ज्वाइन आवर प्रीमियम चैनल या फिर इवन फ्री चैनल जो है टेलीग्राम पे, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे हम रेगुलर ट्रेड्स मार्केट अपडेट देते रहते हैं। मेरी जो स्ट्रैटेजी होगी आपका फरवरी को लेकर वो ये होगी कि मैं कोशिश करूँगा कि अपने जो ऑल्ट कॉइन्स हैं जो कि स्ट्रॉन्ग रहते हैं उनमें मैं एंटर करना स्टार्ट करूँगा। ऑल्सो बिटकॉइन में अगर मुझे कोई डिप मिलती है 104 102 सॉरी 102 499 के, अगर इनके अराउंड मुझे कोई डिप मिलती है मार्केट में, स्पेशली इन बिटकॉइन, तो मैं मोर एंड मोर पोजीशन अपनी ऐड करना चाहूँगा बिटकॉइन में, ठीक है। इथीरियम के लिए भी मेरा कुछ सेम ही प्लान है, जितना भी डिप मुझे मिलेगा 2700 2800 तक मैं उसमें ऐड ही करूँगा, दो मुझे नहीं लगता कि 2700 2800 इज़ कमिंग सून। आई थिंक कि अब फरवरी में तो आप मान लो कि
we are heading towards a new high in Bitcoin, और also I think we can go to 3800 3900 या फिर 4200 मैक्स इन इथीरियम। ठीक है, तो बाकी जो ट्रेड अपडेट्स हैं वो हम रेगुलर लाइव्स और मार्केट अपडेट में देते ही रहेंगे। उसके अलावा तो अगर आपको टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो ज्वाइन कर सकते हो। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस। आई होप यू हैव लाइक्ड एनालिसिस, कैसे हमने बैक टेस्ट किया, क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं फरवरी में बिटकॉइन से और अदर ऑल्ट कॉइन्स या फिर इथीरियम से। ठीक है, चलो गाइस, बाय, टेक केयर।